हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है थिएटर एक्सप्लेनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्लू लगून मूवी के एंड में हम देखे थे रिचर्ड और एमिलिन की बोट को एक शिप के क्रू मेंबर के द्वारा ढूंढ लिया जाता है। उन्हें पहले लगता है ये दोनों सो रहे हैं, पर बाद में रियलाइज करते हैं रिचर्ड और एमिलिन दोनों की ही डेथ हो चुकी है, लेकिन पैडी तब भी जिंदा था। उस शिप में सारा नाम की एक विडो थी। वो अपनी बेटी लिली के साथ ट्रैवल कर रही थी। सारा पैडी को एडॉप्ट कर लेती है। पैडी अभी भी बात नहीं कर सकता, बस एक ही वर्ड कह सकता है, वो है रिचर्ड, जो उसके फादर का नाम है। सबको लगता है इस बच्चे का नाम है रिचर्ड, इसलिए सब लोग उसे रिचर्ड नाम से ही बुलाने लगते हैं। फिर शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर्स एमिलिन और रिचर्ड का फ्यूनरल करते हैं। इसके 2 दिन बाद वो लोग रियलाइज करते हैं शिप में प्लेग फैल रहा है। जो भी इस शिप में रहेगा वो अल्टीमेटली मारा जाएगा। तब कैप्टन डिसाइड करते हैं सारा और दोनों बच्चों को एक लाइफ बोट में समुद्र में छोड़ दिया जाएगा ताकि कोई दूसरी शिप उन्हें बचा ले। सारा पहले तो मना करती है, पर बाद में बच्चों के लिए वो राजी हो जाती है। आधी रात को एक लाइफ बोट में सारा, लिली, रिचर्ड और एक क्रू मेंबर को समुद्र में छोड़ दिया जाता है। सुबह होती है और सारा उससे पानी मांगती है, पर वो पानी देने से मना कर देता है। वो कहता है हमें पानी बचा के रखना होगा। लेकिन अगले दिन भूख और प्यास से दोनों ही बच्चे रोने लगते हैं, पर ये फिर भी उन्हें पानी देने से मना करता है। बच्चे शांत नहीं हो रहे हैं, ये देखकर वो उन्हें पानी में फेंकने जाता है और तभी सारा उस पे अटैक करके उसे जान से मार देती है, दिन समुद्र में फेंक देती है। फिर फ्लोट करते हुए उनकी बोट एक आइलैंड पर पहुंच जाती है। सारा उधर रहने के लिए एक टेंट बनाती है। दिन दोनों बच्चों को लेकर पानी और खाना ढूंढने निकलती है। उधर उन्हें साफ पानी और ढेर सारा फ्रूट्स मिल जाता है। ये देखकर सारा बहुत खुश थी। वो कहती है एटलीस्ट खाना और पानी के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एक ना एक दिन कोई शिप आके हमें रेस्क्यू कर लेगी। ये लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी तेज बारिश आ जाती है, तो सारा बच्चों को लेकर टेंट में वापस आती है। पर सारा समझ चुकी थी कि इस तरह से वो लोग ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगले दिन शेल्टर की खोज में वो लोग आइलैंड की दूसरी तरफ जाते हैं। उधर रिचर्ड उसे एक घर की तरफ इशारा करता है। असल में ये वही आइलैंड है जहाँ एमिलिन और रिचर्ड रहते थे। वो घर के अंदर जाकर अपनी माँ को ढूंढने लगता है, पर एमिलिन उसे कहीं भी नहीं मिलती, इसलिए वो रोने लगता है। तब सारा उसे संभालती है और कहती है अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। इसके बाद से ये तीनों इसी घर में रहने लगते हैं और सारा दोनों बच्चों का देखभाल अच्छे से करने लगती है। वो लिली से कहती है रिचर्ड तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम दोनों हमेशा एक साथ रहोगे, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करोगे। फिर एक रात उसे ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाके चेक करती है तो आइलैंड के नॉर्थ साइड पर कुछ बोट्स दिखती है, पर वो समझ नहीं पाती ये लोग आखिर कौन है। दिन गुजरते जाते हैं और ये बच्चे भी धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगते हैं। एक दिन फिर से सारा को ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है, तो उधर पड़े एक कागज से उसे पता चलता है कि हर 3 महीने में पूर्णिमा की रात को आइलैंड के नॉर्थ साइड पर कोई आता है। तो वो फौरन अंधेरा करके बच्चों को सुला देती है। इस तरह से 8 साल बीत जाते हैं। रिचर्ड अब 10 साल का और लिली 8 साल की हो गई है। सारा उन्हें सब कुछ सिखाती है ताकि जब कोई शिप आकर उन्हें सिविलाइज्ड दुनिया में ले जाए तो ये दोनों उधर एडजस्ट कर सके, लोग उन्हें जंगली ना समझे। बड़े होने पर एक लड़का और लड़की की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो उसके बारे में उन्हें बताती है। शादी क्या होता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, सारा उन्हें सब कुछ बताती है। फिर एक दिन ये दोनों फिश पकड़ने जाते हैं। उधर बोट को एक पत्थर के साथ बांधकर ये दोनों फिश पकड़ने लगते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली रस्सी खुल जाती है और बोट फ्लोट करते हुए किनारे की तरफ जाने लगती है। लेकिन ये दोनों तैर के किनारे तक नहीं जा सकते क्योंकि पानी में शार्क थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, पर ये दोनों उधर ही फंसे हुए थे। तब रिचर्ड उस शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक फिश को पानी में फेंक देता है। शार्क उसकी तरफ जाती है और ये दोनों तैर के किनारे तक पहुंच जाते हैं, पर सारा उन्हें बहुत डांटती है क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात सारा उन्हें घर से निकलने से मना किया था। फिर एक दिन तेज बारिश के कारण उनका छत टूट के पानी घर के अंदर आने लगता है। तब सारा उसे ठीक करने जाती है, लेकिन बारिश में भीगने से उसे न्यूमोनिया हो जाता है। वो समझ चुकी थी बिना इलाज के ज्यादा दिन तक वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उन्हें अपनी मनपसंद जगह दिखा के कहती है मेरे मरने के बाद मुझे इधर ही दफनाना। रिचर्ड उसका बेटा नहीं है, फिर भी उसका नाम सारा के कब्र में लिखने के लिए कहती है और कहती है मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, तुम दोनों भाई बहन हमेशा एक साथ रहना, एक दूसरे के साथ कभी मत झगड़ना। कुछ देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। देन लिली और रिचर्ड उसे दफना देते हैं। अब इस आइलैंड पर ये दोनों बिल्कुल अकेले थे
उनका देखभाल करने के लिए उधर कोई भी नहीं था। फिर भी ये दोनों हिम्मत नहीं हारते और सारा ने जो जो सिखाया था वो फॉलो करते हैं। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। अब ये दोनों बड़े हो चुके हैं। ये दोनों फ्रूट्स तोड़ के लाते हैं, फिश पकड़ने जाते हैं, फिर उसे पका के खाते हैं। एक दिन रिचर्ड उसे एक मोती गिफ्ट करता है जो बहुत ही कीमती था। लिली हमेशा उसे अपने बालों में लगा के रखती है। ये दोनों अपने बॉडी में आए चेंजेस को भी नोटिस करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ भी अट्रैक्शन फील करते हैं। रिचर्ड और लिली दोनों ही एक दूसरे को छुप के देखने लगते हैं और एक दूसरे को टच करना भी चाहते हैं। रिचर्ड हमेशा फिश पकड़ने रीफ की तरफ जाता है और उसी शार्क को टीज करता है। वो शार्क उसे खाने आती है पर रिचर्ड हमेशा उसे चकमा देकर भाग जाता है। लेकिन इसमें बहुत ही रिस्क है, इसलिए लिली उसे डांटती है पर रिचर्ड उस पर ध्यान नहीं देता। उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम अपनी बॉडी पार्ट्स को टच करती हो और ये करते हुए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तब लिली कहती है, तुम्हें मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहिए था। वो उस पर नाराज होकर वहां से जाने लगती है पर रिचर्ड उसे मना लेता है। फिर ये दोनों डांस करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लिली उसे रोकते हुए कहती है, अब से हम दोनों को अलग अलग बेड पर सोना चाहिए। इस पे रिचर्ड भी राजी हो जाता है। अगली सुबह लिली जब सो के उठती है तब उसे बेड पर खून दिखता है। शुरू में तो वो डर जाती है पर बाद में उसकी माँ की सिखाई हुई बातें उसे याद आती है। वो अपने कपड़े धोने एक झरने में जाती है। कुछ देर बाद रिचर्ड उधर आके कहता है, मैंने तुम्हारे बेड पे खून देखा है, क्या तुम्हें चोट लगी है? तब लिली कहती है, क्या तुम्हें याद है माँ ने हमें क्या सिखाया था? जब एक लड़की बड़ी होती है तब उसके साथ क्या होता है। तब रिचर्ड समझ जाता है लिली को क्या हुआ है। अगली सुबह लिली जाकर रिचर्ड को जगाती है। अब सुबह सुबह रिचर्ड का पप्पू खड़ा था पर लिली उसे देख लेती है। वो कहती है, ये ऐसा क्यों है? क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे दिखाओ। इससे रिचर्ड को शर्म भी लगता है और लिली के ऊपर उसे गुस्सा भी आता है, इसलिए वो वहां से उठ के चला जाता है। लिली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है, तो वो अपनी माँ की कब्र के पास जाकर उनसे बात करने लगती है। तब रिचर्ड भी उधर आता है। ये दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं तो रिचर्ड गुस्सा होकर आइलैंड के नॉर्थ साइड पे जाने लगता है। सारा उन्हें उधर जाने से मना करती थी, इसलिए लिली उसे रोकने की कोशिश करती है पर रिचर्ड नहीं सुनता। उधर उसे इंसान की खोपड़ी और कंकाल दिखता है। असल में ये वही जगह था जहाँ पे वो आदिवासी लोग रिचुअल्स करते थे। कुछ देर बाद वो आदिवासी उधर आ जाते हैं। रिचर्ड भूल गया था कि आज की रात पूर्णिमा की रात है। वो खुद को छुपाने के लिए अपने ऊपर मिट्टी लगा लेता है। दिन छुप के उनका रिचुअल्स देखने लगता है पर एक आदिवासी उसे देख लेता है बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे लगता है रिचर्ड भी उनका ही आदमी है। सुबह जब वो वापस आता है तब उसे लिली मिलती है। लिली कहती है, रात भर तुम कहाँ पे थे? मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया है। ये कह के वो रोने लगती है। तब रिचर्ड उसे संभालता है। अब इन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया था और पहली बार ये दोनों किस करते हैं। अगले दिन शादी कर लेते हैं जिससे ये दोनों भाई बहन से अब हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। उनकी लाइफ अब बिल्कुल बदल चुकी थी और इस चीज को ये दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। बोट में, पानी में, घर में, जहां भी जब भी मौका मिलता है ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इस तरह से ये दोनों अपनी लाइफ शांति से जी रहे थे। एक दिन उन्हें एक शिप दिखती है। लकड़ियां जला के वो उन्हें सिग्नल देने जाते हैं पर शिप के लोग खुद ही इस आइलैंड पर आते हैं। तब रिचर्ड और लिली उनका वेलकम करते हैं। ये है कैप्टन जेकब और उनकी बेटी सिल्विया। वो लोग साफ पानी की तलाश में इधर आए हैं। उन्हें लगता है ये दोनों भाई बहन हैं। तब लिली कहती है, रिचर्ड मेरा हस्बैंड है। 6 साल पहले मेरी माँ की डेथ हो गई थी। हम लोग इस आइलैंड पर ही रहते हैं। ये सुन के कैप्टन और सिल्विया शॉक्ड हो जाते हैं। रात को रिचर्ड उन्हें डिनर पे इनवाइट करता है और उन्हें लिली का बनाया खाना बहुत ही पसंद आता है। तब रिचर्ड और लिली उनके साथ शहर में लौटना चाहते हैं। इस पे कैप्टन भी राजी हो जाते हैं और अगले दिन वो उन्हें कपड़े और जूते गिफ्ट करते हैं। इसी दौरान सिल्विया रिचर्ड को पसंद करने लगी है और सोचती है किसी भी तरह लिली को इस आइलैंड पे छोड़कर वो रिचर्ड को लेकर भाग जाए। उधर के झरने से वो लोग साफ पानी भरते हैं। फिर उसी रात सिल्विया रिचर्ड के साथ डांस करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करती है। लिली ये नोटिस करती है और रिचर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए वो भी सिल्विया की तरह मेकअप करती है पर रिचर्ड उसे देखकर हंसने लगता है। फिर सिल्विया के साथ फिश पकड़ने जाता है। इधर लिली नहाने जाती है और तभी एक क्रू मेंबर उसके पीछे पड़ जाता है। असल में वो उस मोती के पीछे पड़ा था जो रिचर्ड ने लिली को दिया था। वो मोती उसने लिली के बालों में देख लिया था तो उसे हासिल करने के लिए वो उसका पीछा करता है। उधर सिल्विया रिचर्ड को प्रपोज करती है पर रिचर्ड कहता है, मैं मैरिड हूँ, लिली मेरी वाइफ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तब सिल्विया उसे स्लैप करती है और रिचर्ड गुस्सा होकर वहां से चला आता है। इधर वो क्रू मेंबर लिली से उस मोती को छीन लेता है और तभी रिचर्ड उधर आ जाता है। इन दोनों में फाइट होती है। वो रिचर्ड पे गोली चलाता है। रिचर्ड उसे भगाते हुए उसी जगह पे ले आता है जहां वो शार्क रहती है। तब वो शार्क उस क्रू मेंबर को ऊपर पहुंचा देती है।
कुछ देर बाद रिचर्ड वापस आके लिली को शिप में चलने के लिए कहता है। तब लिली कहती है, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं इधर ही रहूंगी। वो ये भी कहती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुन के रिचर्ड बहुत खुश होता है और वो दोनों इसी आइलैंड पे रहने का डिसाइड करते हैं। शिप चली जाती है और कुछ महीने बाद उनकी एक बेटी होती है। वो दोनों उसे लेकर बिजी हो जाते हैं और हैप्पीली एक साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप वॉचिंग, थैंक यू।